नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश की तिवारी लेकर चल रहा हूं आपको दिल्ली। दहशत में दिल्ली मेट्रो ट्रेन के गेट नंबर 1 के बाहर शाम 7 बजे चलती कार में विस्फोट, कई गाड़ियां चपेट में आई, 24 घायल। लाल किले के पास कार में धमाका, 8 की मौत। जी हां दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, दिल्ली एक बार फिर दहल गई है। सोमवार शाम करीब 7 बजे लाल किले के पास एक कार में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी गूंज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई, करीब 24 लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया, शाम 6:52 पर एक कार देखी गई जो धीमी गति से चल रही थी। आगे जाकर लाल बत्ती पर रुकी, तभी धमाका हुआ। उस वक्त आसपास के इलाके में खासी भीड़ भाड़ थी। धमाका उच्च तीव्रता, हाई इंटेंसिटी का था। पुलिस की स्पेशल सेल और एंटी टेरर स्क्वाड की टीमें जांच कर रही हैं। एनआईए भी एक्टिव हो गई है। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल जुटाए हैं। हालांकि धमाका क्यों हुआ, इसकी जानकारी देर रात तक पता नहीं चल सकी। धमाके में 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो जल गए। इस बीच पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटना की जानकारी दी। शाह ने आईबी और सुरक्षा एजेंसियों से भी चर्चा की। धमाका इतना तेज कि शवों के तीछड़े 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 उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शी घटनाक्रम के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मैं गुरुद्वारे में था जब बहुत जोरदार आवाज आई। बाहर आकर देखा तो कार जल रही थी और आसपास लगभग भगदड़ मच गई। एक अन्य ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि शवों के तिछड़े उड़ गए, आसपास की इमारतें हिल गईं। एक घायल व्यक्ति ने बताया कि धमाका कार में हुआ, संभवतः i20 मॉडल की थी। इतनी अफरा तफरी मची कि हम सब बचाने के लिए भागे। दिल्ली में शक्ति, यूपी, मुंबई सहित कई राज्यों में हाई अलर्ट। धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर सतत सघन जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस एजेंसियों और पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे का गतिरोध को रोका जा सके। वहीं यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और मुंबई में भी पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, आप न्यूज़ 9 लॉन्चर पर यह देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर देख और सुन रहे हैं। आपसे हमारा आग्रह है, हमारी हौसला अफजाई हेतु आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर को जरूर सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें, लाइक करें और हमें अपना प्यार, अपनापन सब्सक्राइबर के माध्यम से देते रहें। मैं राजेश की तिवारी राज आपको राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर की ओर लेकर चल रहा हूं और बता रहा हूं। आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं कि धमाका इतना तेज था कि 1 किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज़ सुनाई गई। 15 साल बाद इतना बड़ा धमाका। 20 अक्टूबर 2024 दिल्ली के रोहनिया सेक्टर 14 में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास विस्फोट, गाड़ियों को नुकसान, कोई हताहत नहीं। 26 दिसंबर 2023 इजरायली दूतावास के पास धमाका, कोई जान माल का नुकसान नहीं। जी हां दोस्तों, 7 दिसंबर 2011 दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 4-5 के बीच धमाका, जिसमें 11 की मौत, 7 घायल। 13 दिसंबर 2008 दिल्ली के ही करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश में सीरियल धमाके, 20 लोगों की मौत, 90 से ज़्यादा घायल। 29 अक्टूबर 2005 धनतेरस के दिन दिल्ली के सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में सीरियल धमाके हुए, जिसमें 62 लोगों की मौत हो गई जबकि 200 से ज़्यादा घायल हुए थे। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, आप न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देख रहे हैं राजधानी दिल्ली से बड़ी खबरें। आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह गाड़ियों के चीथड़े उड़ गए हैं, साथ ही मानव अंग यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। आतंक का दंश। दिल्ली में हाई अलर्ट। मुंबई में भी तलाशियां। लाल किले पर कार में धमाका, 10 की मौत, 30 घायल, कुछ की हालत गंभीर। चलती गाड़ी में विस्फोट, 2 हिरासत में। एनआईए एफएसएल जांच में जुटी। खौफनाक मंजिल, झुलसे हुए लोग, चित्कार और सड़क पर बिखरे अंग।
नई दिल्ली, देश में एक बार फिर आतंकियों की काली नजर दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास लाल बत्ती के समीप एक कार में बड़ा धमाका हुआ। धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा घायल हो गए। धमाके के बारे में अभी आधिकारिक तौर पर आतंकी घटना होने की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन दिल्ली में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जांच एजेंसियां और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अभी इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तहकीकात चल रही है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। और दिल्ली पुलिस के अनुसार धमाका शाम 6:52 पर चांदनी चौक की ओर से जा रही सड़क पर धीमी चाल चल रही कार में हुआ, जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। धमाका इतनी जोर से हुआ कि दूर तक सुनाई दिया और बाद में आग की लपटें उठी। आसपास खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई। कई गाड़ियों और दुकानों के शीशे टूट गए। विस्फोट में आसपास मौजूद लोगों के चीथड़े उड़ गए। जी हां दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारी राजधानी दिल्ली से सीधी तस्वीरें। हमारी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली के लाल किला के बिल्कुल चंद कदमों के पास चलती कार में हुए विस्फोट से दिल्ली दहल गई। जी हां दोस्तों, चश्मदीद बोले कान फोड़ू आवाज, आग की लपटें, सड़क पर बिखरा खून। घटनाक्रम के आसपास प्रत्यक्षदर्शियों ने दहशत और अविश्वास का दृश्य बताया। राजधर पांडे ने कहा कि मैंने अपने घर से आग की लपटें देखी और फिर यह देखने के लिए नीचे आया क्या हुआ। एक जोरदार विस्फोट हुआ, तीव्रता से खिड़कियां हिल गईं। एक अन्य स्थानीय दुकानदार ने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी इतना जोरदार विस्फोट नहीं सुना। मैं अपनी दुकान में एक कुर्सी पर बैठा था और विस्फोट के कारण मैं 3 बार गिरा। मुझे लगा कि धरती फट जाएगी। मैं दुकान छोड़कर भागा। मेरे साथ कई अन्य परिवार भी भागे। डर लगा और विस्फोट होगा। हमने सड़क पर चीख पुकार के बीच किसी के फेफड़े पड़े देखे। एक चश्मदीद ने कहा कि हमने पहले ऐसा धमाका सुना और बाद में सड़क पर किसी का लहूलुहान हाथ देखा तो हम बिल्कुल चौंक गए। इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जी हां दोस्तों, यह दिल्ली पुलिस की डबल इंजन सरकार की नाकामी है। गृह मंत्री अमित शाह के नाक के नीचे इतना बड़ा विस्फोट आखिर कैसे हो गया और देश की सुरक्षा एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह अंकित हो रहे हैं कि आखिर जब राजधानी दिल्ली के इस इतने भीड़ भरे बाजार में, लाल किला के पास, चांदनी चौक इत्यादि जहां पर भारी भीड़ रहती है, वह भी शाम के वक्त आखिर इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे और किसने किया, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल की नाकामी को प्रदर्शित करती है। जी हां दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों सज्जनों, बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। राजधानी को दहला देने वाली इस घटना से समूचा देश जहां हतप्रभ है, वहीं सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर जब दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो और जगह कैसी सुरक्षित हो सकती हैं। बने रहें, देखते रहें, हमें सब्सक्राइबर करना ना भूलें। नमस्कार। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद है। हम
सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा।